सर, हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स को लेकर स्टडी हुई है एम्स में, एम्स ने की है, वो क्या परिणाम बताता है? देखिए, ये स्टडी हमने किया था बल्लभगढ़ ब्लॉक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमने जो लोग स्ट्रोक और हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक से जो मरे थे, उनका हमने सोशल ऑडिट किया था। उसमें हमने ये जानना चाहा कि क्या वो लोग टाइम से पहुंचे, उनको जो इलाज कराने में क्या दिक्कतें आई या देरी किसके लिए हुई, जिसको हम डिले कहते हैं। जी। तो हमने ये देखा कि सिर्फ करीब 10% लोग ही 1 घंटे से पहले अस्पताल पहुंचे, जिनको तो वो 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं, वेदर वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, जितना जल्दी इलाज हो सके उतना जल्दी आपका परिणाम उतना अच्छा होता है। जी। तो देर से पहुंच रहे थे, एक तो पहले 1 घंटे में मुश्किल से 10% लोग पहुंचे। जी। फिर हमने जानना चाहा कि कारण कि क्यों लोग बाग देर से पहुंचते हैं। तो उसका हमको जो उभर के आए वो ये थे कि तकरीबन 30-40% लोगों ने तो देरी नहीं की अपनी तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने करीब 55% लोग ऐसे थे जिन्होंने देरी की ये समझने में कि उनकी क्या बीमारी है, कि जी। उनको या दिल का दौरा पड़ रहा है या स्ट्रोक हो रहा है। या मामूली दर्द है। हाँ, या वो मामूली दर्द है, अस्पताल के पास जाएं ना जाएं, ये जो असमंजस में उन्होंने थोड़ी देरी कर दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग बाग समझ नहीं पाए कि उनको क्या बीमारी हो रही थी। दूसरा है कि वो सोच भी लिए, लेकिन उनको गाड़ी का परेशानी हुई या पैसे के अरेंज करने की परेशानी हुई। तो उसकी वजह से कुछ करीब 20-30% लोग जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो जो जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए जो आपको साधन मौजूद नहीं थे, साधन मौजूद नहीं थे। अस्पताल नहीं आस-पास रहा हाँ, हो। तो जो एक्सेस का इश्यू है, फाइनेंशियल एक्सेस बोले या फिजिकल जोग्राफिकल एक्सेस बोले, वो इश्यूज आए थे। जी। करीब मुश्किल से 10% लोग ऐसे थे जिनको अस्पताल पहुंचने के बाद देरी हुई, क्योंकि वो हेल्थ सिस्टम का अपना देरी है, रिस्पॉन्स करने में थोड़ा देरी हुई। मतलब लोगों ने रिस्पॉन्स समय पे किया, लेकिन वहाँ पर क्योंकि क्यू हाँ, रहा क्योंकि होगा और हाँ जी, डिपार्टमेंट हाँ बंद जी, है। हाँ जी। तो जी। वहाँ पे भी टाइम लगता है, ईसीजी होके कि कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी देरी हो सकती है, लेकिन वो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं पाया हमारे स्टडी ने। जी। सर, ये भी समझना चाह रहे हैं, किस दौरान से किस दौरान हमने देखा और सैंपल साइज़ हमने क्या रखा था? ये करीब हमने पूरे ऑलमोस्ट 1 साल में जो फरीदाबाद में जो डेथ हुई थी उस ब्लॉक में, बल्लभगढ़ ब्लॉक में, उसमें हमने किया था ये हमने थोड़ा कोविड से पहले स्टडी शुरू की थी, जी। और थोड़ा हमारा वो डाटा स्टडी होते होते हम कोविड तक पहुंच गए थे, तो हमारा इस डाटा जो है वो तकरीबन 20-21 का डेटा है। जी। और कितना सैंपल साइज़ कितना रहा होगा सर? हमने करीब शुरू होते तो हमने करीब 3-4 हज़ार डेथ से किए थे, लेकिन अल्टीमेटली हमको करीब 400 ऐसे डेथ मिले जिनको हमने सोशल ऑडिट किया, क्योंकि बाकी लोग दूसरे कारण से मरे थे और वो हमारे इसमें नहीं आए थे। लेकिन तो 400 के करीब हमने डेथ्स 435 डेथ्स हमने स्टडी किए थे। और फैमिली से जाके देखा आपने हाँ सर? जी, हम घर जाके फिर उनके जो भी रिश्तेदारों से हमने पूछताछ की कि कब उनको दर्द हुआ, कब तक अस्पताल गए, अस्पताल में क्या हुआ, आपको क्या दिक्कतें आई, वो पूरा हमने उनसे इंटरव्यू में पूछा था। क्या आगे हमारी कोई ऐसी योजना भी है कि इसको व्यापक तौर पे बड़े पैमाने पे करें? एक स्टडी तो आईसीएमआर भी कर रहा है सर, वो कोविड के बाद की स्टडी है, लेकिन हम लोग भी क्या ऐसा हाँ, सोच सो रहे हैं? ये स्टडी भी आईसीएमआर फंडेड ही थी। जी। जो जैसे ये जो हमें पाया ये बहुत अद्भुत नहीं है। हमको लगता है कि ऐसी तकलीफ़ें जो तकरीबन थोड़ा प्रतिशत आगे पीछे हो सकती हैं, सारे देश के सारे हिस्सों में मिलेंगी आपको। यहाँ पे 55 है तो कहीं पे 40 हो जाएगा, बट मुख्य कारण जो डिले हो रहा है कार्डियक या स्ट्रोक केयर मिलने के लिए, वो यही मिलेंगी आपको। तो अब हमको ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा स्टडी पूरे देश में हो। आइडिया लग गया है, जी। तो उस पहले भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल बेस्ड है। ये पहला है जो कम्युनिटी में जाके हुआ है। सर, आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को या जो देखेंगे इसको प्रोग्राम को, क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन-सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप उसको हार्ट अटैक मान सकते हैं और आपको तुरंत अ, हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, इसमें हमको एक डिग्री ऑफ सस्पिशन हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी है। तो हर चेस्ट पेन को यदि किसी से कंसल्ट कर सकें, स्पेशली जो लेफ्ट साइड पे होता है चेस्ट पेन को। बट जैसे कि हम जानते हैं कि ये इसके बिना भी हो जाता है हार्ट अटैक, ऐसे नहीं है कि ये होने से ना ही सारे चेस्ट पेन आपको हार्ट अटैक मिलते हैं, ना ही सारे हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है। जी। तो हमें ऐसे कोई फुल प्रूफ तो कोई तरीका है नहीं, तो हमको हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। स्पेशली आपको पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको एट एट रिस्क मानते हैं आप, तो आपको ज़्यादा सस्पिशन रखने के और आपको अस्पताल से कंसल्ट करना चाहिए। जी। और उसमें भी ज़रूरी है कि चयन जो करते हैं हम किस अस्पताल जाएँ, तो उस अस्पताल में हमको जाना चाहिए जहाँ हमें पता है कि तुरंत रिस्पॉन्स हो सके। अब ऐसे किसी अस्पताल में जाएँ जहाँ पे ईसीजी नहीं होती है, या ईसीजी होती है लेकिन वो लोग हार्ट अटैक को डील नहीं कर सकते, तो आपका उससे डिले होता है। आपको फिर वहाँ से वो रेफ़र करेंगे, फिर आप दूसरी जगह जाओगे। तो ये डिले
ना हो, इसलिए हमको वो भी सही अस्पताल पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही तरीके से समझना कि हमको हार्ट अटैक है। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। धन्यवाद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।